किडनैप कर लेना है इन दोनों लड़कियों को। कभी कभी कोई पीछा नहीं किया, न कभी वो किया। बता रही हैं कि 3 महीने पहले कहीं मिले थे वहाँ पे। देखिए बच्चियाँ और भीड़ लगी थी कि सर एक आदमी आया है हमको परेशान कर रहा है। ही रहा था, गेट में था, तभी ये जाके बोलने लगी कि ये भाग गया अपनी बाइक छोड़ के। ना है कि ये कई दिन से हमारा पीछा कर रहा है, किडनैप कर लेना है इन दोनों लड़कियों को। कोचिंग में भी पीछा किया तो कोचिंग हमने छोड़ दिया। अभी हम कई दिन से स्कूल नहीं आ पा रही थी, स्कूल में भी रास्ते में हमारा पीछा कर रहा था। नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। क्या शिक्षा का मंदिर अब बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा? क्या स्कूल की साख किसी अपराधी को सजा दिलाने से बड़ी हो गई है? रीवा के प्रतिष्ठित पीके स्कूल से एक ऐसी शर्मनाक खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ 9वीं कक्षा की एक मासूम छात्रा के साथ स्कूल परिसर के भीतर छेड़खानी की जाती है। छात्रा हिम्मत दिखाती है, आरोपी भी पकड़ा जाता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो डरावना है। आरोप है कि स्कूल के प्राचार्य ने न्याय दिलाने के बजाय बदनामी का डर दिखाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। सवाल यह है कि आखिर प्रबंधन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? मध्य प्रदेश के रीवा शहर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने न केवल स्कूली छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि स्कूल प्रबंधन की संवेदनशीलता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। शहर के प्रतिष्ठित पीके स्कूल में 9वीं कक्षा के एक छात्रा के साथ सरेआम छेड़खानी की वारदात हुई है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अपराधी बेखौफ है और शिक्षण संस्थानों के भीतर भी बिटिया सुरक्षित नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9वीं कक्षा की छात्रा जब स्कूल परिसर में थी तभी एक युवक ने उसके साथ अश्लील हरकतें और छेड़खानी शुरू कर दी। छात्रा ने डरने के बजाय साहस दिखाया और शोर मचाना शुरू किया। छात्रा की चीख सुनकर आरोपी घबरा गया और अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। हालांकि आरोपी की हिम्मत देखिए कि वो कुछ देर बाद अपनी बाइक लेने वापस स्कूल पहुंचा। इस बार स्कूल के मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पहचान लिया और घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। घटना की खबर फैलते ही छात्रा के परिजन बदहवास हालत में स्कूल पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। गरिमा के नाम पर सच्चाई को कुचलने की कोशिश। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला और शर्मनाक पहलू स्कूल प्रबंधन का रवैया रहा। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय के प्राचार्य ने आरोपी को पुलिस के हवाले करने या कानूनी कार्रवाई में सहयोग करने के बजाय मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। परिजनों के अनुसार प्राचार्य ने विद्यालय की गरिमा और साख का हवाला देते हुए कहा कि यदि मामला पुलिस तक गया या बाहर फैला तो स्कूल के साथ साथ छात्रा की भी बदनामी होगी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी अपराधी को बचाना है और मासूम की चीख को दबाना ही स्कूल की गरिमा है? क्या संस्था की साख किसी अपराधी की गिरफ्तारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? पुरानी घटनाओं से नहीं लिया सबक। पीड़ित छात्रा ने एक और डरावना खुलासा किया है। उसने बताया कि आरोपी पिछले 3 महीनों से लगातार उसका पीछा कर रहा था और उसे परेशान भी कर रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि करीब 3 माह पहले भी इसी पीके स्कूल में छेड़खानी की एक और वारदात सामने आई थी। तब भी आरोप लगे थे कि प्रबंधन ने बदनामी के डर से उस मामले को दबा दिया था। यदि उस समय सख्त कार्रवाई की गई होती तो शायद आज इस आरोपी के हौसले इतने बुलंद ना होते। सुरक्षा पर उठते गंभीर सवाल। रीवा का पीके स्कूल शहर के बड़े स्कूलों में शुमार है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर यहाँ जो लापरवाही दिखी है वो डराने वाली है। एक बाहरी युवक स्कूल परिसर के भीतर कैसे दाखिल हुआ? 3 महीने से पीछा कर रहे मनचले की शिकायत पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया और बार बार हो रही ऐसी घटनाओं के बावजूद सीसीटीवी और सुरक्षा ऑडिट क्यों नहीं किया गया? फिलहाल इस घटना के बाद शहर के अभिभावकों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि यदि स्कूल प्रबंधन ही रक्षक के बजाय भक्षक का मदद करने लगेंगे तो बेटियां पढ़ने कहां जाएंगी? अब गेंद पुलिस के पाले में है कि वो इस मामले में आरोपी के साथ साथ मामला दबाने की कोशिश करने वालों पर क्या कार्रवाई करती है। संजय कुमार पांडे पर। कहाँ के हो? यही अमवा गाँव पड़ता है। स्कूल में बच्चे उसका छेड़खानी कर रहे हैं। नहीं सर, कुछ छेड़खानी, मैं रोड से निकल रहा था, वहीं पे फोन आ गया, बात कर रहा था। स्कूल के अंदर तक घुसे थे? नहीं, अंदर नहीं, रोड ही पे था सर, वहीं पास गेट पास। नहीं, कभी नहीं किया सर। अब उनकी नासमझी है, कैसे बता रही है कि पीछा क्यों कर। इसके पहले भी तुम कर रहे थे, अभी अपने मुंह से स्वीकार कर रहे, इसके पहले भी तुमने ऐसी कोई बात हुई? नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई, कभी हमारी मुलाकात नहीं, हम नहीं जानते इनको, हम पहचानते तक नहीं है इनको। छात्रा का आरोप है कि 3
महीने से आप उसको पीछा कर रहे हो, कोचिंग जाती थी, कोचिंग में पीछा कर कभी कोई पीछा नहीं किया, न कभी वो किया। अभी आपने बोला कि पुरानी बात है तो हाँ, पहले क्या कर रहे हैं? बता रही हैं कि 3 महीने पहले कहीं मिले थे वहाँ पे, तो पहले मैं वहीं पास गाड़ी चलाता था संजय नगर में। हाँ। तो हो सकता है कि इनसे कुछ मुलाकात हुई हो, हम फ़ोन में बात कर रहे थे, ये बोल रहे थे किडनैप कर लेना है इन दोनों लड़कियों को। अब हम क्या बताएं सर। आज स्कूल तक कैसे पहुँच गए? स्कूल सर मैं जब्त कर ली गई है। निकल ही रहा था, गेट में था, तभी ये जाके बोलने लगी कि ये तुम बदतमीजी करते हो हमसे, तो हो गया उसी में। तुम कहाँ के हो? यही अमवा गाँव पड़ता है सर। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ पे था, गाड़ी चलाता हूँ सर। किसकी गाड़ी? गाड़ी चलाते हैं हम, ओमकार सिंह पीओ साहब हैं, रिटायर हैं पीओ, उन्हीं के यहाँ। तुम्हारी मोटरसाइकिल भी छुड़ा लिए हैं। जी सर, वहीं अंदर आए थे, गेटाई अंदर गेट के नहीं अंदर आए। गेटाई में थे जी सर, गेटाई में थे पहले डायल लंदन में भी कर्मचारी थे। जी सर। कहाँ गाड़ी चलाते थे? यही इन बस्ती थाने पे कौन सी गाड़ी? 112 वाली। वहाँ से क्यों निकाल दिए? वहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र कर दिए थे सिंगरौली के लिए जी। वो जब गाड़ी लाए थे तो ठुक गई थी आपस में गाड़ियाँ, उसके कारण से हमें ट्रांसफ़र में कर दिए थे सर। मैं भी परिवार वाला हूँ सर। अब ये बच्ची कैसे ना समझी के वाले बता रही हैं कि ये है वो है सर। लंच चल रहा था, लंच जैसे ही ख़त्म हुआ और लंच के दौरान हम लोग वहाँ चाय पी के आए, देखे बच्चियाँ और सारे भीड़ लगी थी। हमारे यहाँ नेहा मैम थी, नेहा मैम को बुला के वो बच्चियाँ ले गई थी कि सर एक आदमी आया है, हमको परेशान कर रहा है और स्कूल कैंपस में घुसा है। जैसे देखा तो ये देख करके मैडम को देख करके मैडम जैसे फ़ोटो खींचने लगी, ये भाग गया अपनी बाइक छोड़ के। उस बाइक को मैं बुलवाया अपने गार्ड को और बाइक को हम अंदर ले आए। फिर हमने प्राचार्य को इन्फॉर्म किया और बच्ची से पूछा ये कौन है। बच्ची के पेरेंट्स को बुलवाया, बच्ची के पेरेंट्स आ गए और फिर इसके बाद जो है बच्ची के पेरेंट्स ने ही पुलिस को 186 के साथ फ़ोन किया, 186 भी किया है, फ़ोन किया हमने, पुलिस को बुलवाया। बस यहीं, इसके बाद आप लोग आ गए बच्ची मीडिया के वाले। पेरेंट्स और बच्ची का क्या कहना है, क्या आरोप है? ये तो हमें नहीं पता है। बच्ची का कहना है कि ये कई दिन से हमारा पीछा कर रहा है, कोचिंग में भी पीछा किया तो कोचिंग हमने छोड़ दिया। अभी हम कई दिन से स्कूल नहीं आ पा रही थी, स्कूल में भी रास्ते में हमारा पीछा कर रहा था। आज जो है वो पकड़ा गया है और बच्ची बोल रही थी कई दिनों से पीछा कर रहा स्कूल था। प्रबंधन की ओर से क्या कार्रवाई करवाई जाए? स्कूल प्रबंधन की तरफ से यही था, आज हम लोग को जानकारी हुई तो हमने प्राचार्य को बुला लिया और फिर आप लोग भी आ गए। यही हमें भी इतना ही मालूम है जितना अभी आपको ठीक है, पता है। पुलिस को सूचना दी है आप लोगों ने? अभी हमने नहीं दी थी, मैं पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स ने दिया है। आप कार्रवाई करवाएंगे अपनी तरफ? हाँ, हमारी तरफ से कार्रवाई रहेगी। जो बच्ची के साथ हुआ है कि जो है पीछा, तो उसको करें, हम लोग तैयार हैं। रीवा की इस घटना ने साफ कर दिया है कि जब तक प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से भागता रहेगा तब तक अपराधियों के हौसले बुलंद रहेंगे। स्कूल की गरिमा का हवाला देकर छात्रा की आवाज को दबाना न केवल गलत है बल्कि कानूनी रूप से भी अपराध है। 3 महीने पहले भी इसी स्कूल में ऐसी ही वारदात हुई थी जिसे दबा दिया गया। अगर आज भी प्रशासन खामोश रहा तो कल किसी और बेटी के साथ कुछ बुरा होने की जिम्मेदारी किसकी होगी? पुलिस को चाहिए कि वह न सिर्फ इस मामले पर बल्कि मामला दबाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में कोई और प्राचार्य न्याय का गला न दबा सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहने निशानीबाज के साथ। नमस्कार।